मेरठ का वार्ड नंबर 64 इन दिनों अव्यवस्था और नगर निगम की घोर लापरवाही का शिकार बन गया है। यहाँ की हालत किसी बदहाल बस्ती से कम नहीं है। हर और गंदगी, जल भराव, टूटी सड़कों और प्रशासनिक उदासीनता का नजारा आम हो चुका है। स्थानीय नागरिकों का जीना मुहाल हो गया है, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठी हैं। बारिश शुरू होते ही वार्ड की असलियत सामने आ जाती है। बंद पड़ी नालियां ओवरफ्लो हो जाती हैं और गंदा पानी सीधे घरों में घुस आता है। गली मोहल्लों में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। हालत तो यह है कि लोगों को घरों में घुटनों तक गंदे पानी में रहना पड़ रहा है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को संक्रमण का खतरा बना हुआ है, लेकिन नगर निगम के अफसर कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि हाल ही में बनी सड़कें भी जवाब दी गई हैं। भारी खर्च के बाद बनाई गई सड़कें चंद महीनों में ही टूटने लगी। जगह जगह दरारें, उखड़ी डामर और धंसे मेन होल इस बात का सबूत है कि निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया और निर्माण पूरा होने से पहले ही भुगतान की पूरी राशि हड़प ली। लेकिन इस घोटाले पर कोई जांच तक नहीं बैठाई गई, जिससे साफ है कि अधिकारियों की मिलीभगत भी इसमें शामिल है। खोनीपुर पर बन रहा पुल वर्षों से अधर में लटका हुआ है। इस पुल के अधूरे निर्माण के कारण गुरुद्वारा रोड पर हर बरसात में भारी जल भराव हो जाता है। ये इलाका पूरी तरह ठप हो जाता है। लोग फंसे रह जाते हैं, वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, व्यापार चौपट हो जाता है। इसके बावजूद नगर निगम और स्थानीय जनप्रतिनिधि महज आश्वासन की राजनीति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सोतीगंज की दरगाह वाली गली की हालत तो और भी भयावह है। गली में फैली गंदगी, बदबजाती नालियां और बदबू के कारण अधिकांश हिंदू परिवार अपना घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। अब वहाँ कुछ गिने चुने परिवार ही बचे हैं जो रोजाना नरकीय हालत में जीने को मजबूर हैं। ये स्थिति केवल प्रशासनिक नाकामी नहीं बल्कि एक सामाजिक विस्थापन की ओर भी इशारा करती है, जो बेहद चिंताजनक है। स्थानीय लोग कई बार नगर निगम से शिकायतें कर चुके हैं, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन नतीजा शून्य है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निगम के लिए वार्ड 64 का अस्तित्व भी नहीं है। मेरठ नगर निगम की कार्यशैली न सिर्फ जन विरोधी है बल्कि लोकतांत्रिक मूल सिद्धांतों का भी अपमान है। जनता ने जिन्हें जनसेवक चुना वो आरामगाहों में बैठे हैं और जमीन पर जनता नर्क भोग रही है। अब लोगों का सब्र जवाब देने लगा और यदि शीघ्र ही स्थिति नहीं सुधरी तो बड़ा जन आक्रोश सामने आ सकता है। ये सवाल सिर्फ एक वार्ड का नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर है। जब टैक्स लेने की बात आती है तो नगर निगम कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन सुविधाएं देने में पूरी तरह नाकाम है। यह अस्वीकार्य है और इसकी कठोर जांच होनी चाहिए। दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जनता के पैसों की लूट पर रोक लग सके। वार्ड 64 की दुर्दशा बर्दाश्त के बाहर है। मेरठ नगर निगम को या तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, जनता को साफ कह देना चाहिए कि क्षेत्र अब उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता। जनता अब वो ठगी का शिकार नहीं होना चाहती, जिम्मेदारों को जवाब देना ही होगा।